हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रथम क्वेश्चन है कि बिक्री कर के स्थान पर मूल वृद्धि कर वैट को भारत में कब लागू किया गया था। यह लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 को। और सबसे पहले लागू करने वाला देश का जो राज्य था वह हरियाणा था। और सबसे लास्ट में लागू करने वाला राज्य जो था वह उत्तर प्रदेश था, यूपी। नेक्स्ट, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है। ऑप्शन बी 15 दिनों के अंदर। मनरेगा की शुरुआत 2006 में की गई थी। इससे पहले इसका नाम जो था नरेगा था। 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा किया गया। अभी 2020 में सबसे ज्यादा मनरेगा के तहत रोजगार देने वाले उत्तर प्रदेश रहा। नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्द किसने दिया। हरित क्रांति शब्द जो दिया है वह विलियम गॉड नामक व्यक्ति ने दिया था। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक निर्मल वल्लभ को नाम से कहा जाता है। जो भारत में हरित क्रांति चला था 1967 से लेके 1968 तक चला था। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वन जो मत्स्य जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जितने हमारे विनिर्माण खनन और खदान जो होते हैं यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और संचार, परिवहन और व्यापार जो है यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को हम लोग सिडबी के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म सिडबी होता है। अब सिडबी का स्थापना जो किया गया था वह 1990 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान तथा महावीर राष्ट्रीय उद्यान यह दोनों गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी, केरल में पेरियार हो गया, बांदीपुर जो हो गया कर्नाटक में, और असम में कांजीरंगा हो गया। नेक्स्ट, निम्न में कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है। तो पारितंत्र का अजैविक घटक जो है जलवायु जो है अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और जीवाणु जो होता है यह जैविक घटक के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 तथा 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन दुर्बल जातियां के अंतर्गत आते हैं। दुर्बल जातीय रेयर स्पेसिस जो होते हैं वो शुतुरमुर्ग है और हिमचीता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 एवं 3। कस्तूरी मृग और ग्रेट इंडियन बर्ड जो है यह संकटपन जातियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन डी। इसका इस बार का थीम था कि थेम्स जोन ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। तो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। और अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो किया गया था 1962 में किया गया था। और इसरो की स्थापना जो हुआ था तो वह 1969 में हुआ था, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। तो डीएनए में जो शर्करा पाया जाता है वह हेक्सोन होता है। और आरएनए में जो शर्करा पाया जाता है वो पेंटोस होता है। नेक्स्ट, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन सी, शुद्रांग में पाया जाता है। नेक्स्ट, टिटनेस का कारण है। तो यह होता है ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रीडियम जो होता है यह टिटनेस का कारण होता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो यह विटामिन डी जो है हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है। और इसका नाम जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल है, जिसका निर्माण हमारे शरीर में सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। नेक्स्ट, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर के द्वारा बिना बीज के फलों को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट,
प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो यह आती है जल से आती है। कहाँ से आती है? जल से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पराबैंगनी क्षति से पादकों की रक्षा करने वाला वर्ण कौन सा है? यह जो होता है ऑप्शन डी, पर्णपित जंतोफिल कहते हैं, जो पत्ते में पीला रंग देता है। नेक्स्ट, कीट बच्ची पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसकी कमी होती है। तो कीट बच्ची प्लांट ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कवक फंसक द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? वलय कृमि, जिसको हम लोग रिंग वर्म के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आणविक कक्षा का अभिन्यास किस से नियंत्रित होता है? यह जो नियंत्रित किया जाता है, यह चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा आणविक कक्षा का अभिन्यास नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो कौन सी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? या अवकरण के प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। नेक्स्ट, धातुओं का गुण जिसके कारण उसे पीट कर सीड में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? इसको हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ढलुए लोहे में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो ढलुए लोहे में कार्बन का परसेंटेज होता है 3 से 5% तक होता है। और पिटवा लोहा में कार्बन का जो परसेंटेज होता है 0.04 से लेके 0.08 तक होता है। वही स्टील में जो होता है 0.5 से लेके 1.5 तक होता है। नेक्स्ट, गैस तापमामी द्रव तापमामी की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक जो होता है वह सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस पे जल का बर्फ में क्रिस्टलीय समावस्था में होते हैं। जब इस प्राणी पर दाब प्रयोग किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो इस पे प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन ए, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग जो किया जाता है नोदक या रॉकेट के ईंधन में किया जाता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? तो न्यूक्लियर त्रिज्या को सबसे अभिव्यक्त करने वाला जो यूनिट होता है वह फर्मी होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जिनोन जो होता है अक्रिय गैस या यौगिक बना सकता है। नेक्स्ट, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो यह किस पर निर्भर करती है? उनके अपने अपने तापमान पे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वायु की स्थैतिक गति के होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? इसको हम लोग अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायता होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश की ध्रुवीकरण से हम लोग जो प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग जानते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ध्रुवीकरण। नेक्स्ट, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाले लहरें होती हैं। तो जो जल के पृष्ठ पे लहरें उड़ती हैं वह अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होती हैं। किसके कारण होती है? तो यह विक्षोभ के कारण होती हैं। नेक्स्ट, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, तो यह किसके द्वारा होता है? बल के अनुक्रमणापाती के द्वारा होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो विद्युत चालकता की यूनिट जो होती है वह महो होती है। पदार्थों द्वारा विद्युत धारा का संचालन करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक महो होता है। नेक्स्ट, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है वह विद्युत ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने वाले संवैधानिक अधिकार किसके प्राप्त हुए? यह जो प्राप्त होता है यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत
किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कुल सदस्यों के 1/6 और कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य जो होते हैं उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। और 1/3 जो होते हैं विधान परिषद में सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मत विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा जाता है? तो यह न्यायपालिका शक्ति को बाहर रखा जाता है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया जाता है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य की शक्तियों को बंटवारा में संबंधित 3 सूचियां दी गई हैं। प्रथम सूची संघ सूची, इसमें वर्तमान समय में 100 है, और राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 है, और समर्चित सूची में जो वर्तमान समय में है वह टोटल 52 है। नेक्स्ट, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? यह जो की गई थी एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सरकारी आयोग निम्न में से किससे संबंधित था? सरकारी आयोग जो था यह केंद्र राज्य संबंध में सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह जो आता है राज्य के नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत आर्टिकल्स 49 के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच विकसित करना यह भी मौलिक कर्तव्य की राष्ट्रीय की एकता और अखंडता की रक्षा करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग प्रश्नोत्तर काल कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? यह जो करता है आर्टिकल्स 16 अनुच्छेद 16 करता है, और अनुच्छेद 14 जो है विधि की समझ समानता, और 15 जो होता है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, राज्यसभा के विषय में सही क्या है? तो हम लोग सब ऑप्शन चेक करते हैं कि सही क्या है। यह एक स्थानीय सदन है, यह सही है। इसकी अवधि 6 वर्ष है। 1/3 सदस्य पूरे दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यह भी सही है। और इसे विघटित नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। इसकी अवधि 6 वर्ष की होती है, यह गलत है। आपका हो जाएगा 1, 3, 4 ऑप्शन डी। राज्यसभा से सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ना वह 6 वर्ष का होता है, उसकी अवधि नहीं होती है राज्यसभा की। उनके राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अवधि जो होती है 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? यह जो पारित किया गया था 1955 में पारित किया गया था, और 1976 में इसका संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। नेक्स्ट, किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययी समिति भी है? ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में का संबंध जो सरकार के वित्तीय कार्यों की जांच पड़ताल या समीक्षा करने से संबंधित है। इसमें टोटल सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो पर्वतीय स्लोप जो होते हैं उन पे मिट्टी अपरदन को नियंत्रित करने के लिए समोच्च रेखीय जुताई की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो यह सबसे पहले केपलर ने बताया था कि
सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। निकोलस कोपरनिकस के द्वारा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया गया, जिसमें यह बतलाया गया कि सूर्य जो होता है ब्रह्मांड केंद्र में स्थित है एवं ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट, हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है। ऑप्शन बी, इसीलिए हम लोग सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन ए, मैक्सिको के से होके जो भूमध्य रेखा है यह नहीं गुजरती है। मैक्सिको जो है यह कर्क रेखा गुजरती है, और इंडोनेशिया, केन्या, ब्राजील से जो है यह भूमध्य रेखा गुजरती है। मकर रेखा पे टोटल 10 देश स्थित है और कर्क रेखा पे टोटल 18 देश स्थित है। नेक्स्ट, कंटूर वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है। कंटूर जो है वह बराबर ऊंचाई वाले स्थान को दर्शाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? जो इनमें से सभी जो है अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा जो है यह नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा मिलान कर लेते हैं, 1 मिनट और छोटा करना पड़ेगा। अब दिख रहा है। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करें। ए में दिया गया है कि गुरु महिषानी जो है यह किससे संबंधित है? या लो एस से संबंधित है। और तलचर जो है यह संबंधित है कोयला से। जादूगोड़ा जो है यह यूरेनियम से संबंधित है, और जावार जो है यह सीसा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलती है? इंदिरा गांधी नहर को जो नदियों से पानी मिलता है वह नदी सतलज और ब्यास है। ऑप्शन सी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के द्वारा जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है वह है मेघालय। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध दर्शन दैत्यादैत्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह निम्बाचार्य ने किया था। नेक्स्ट, वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? तो यह जो था अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? यह जो कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? यह सेट्ठी कहा जाता था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था दिसंबर 1911 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? यह जो किया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था, और प्रस्ताव पारित हो जाने पे 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तथा 12 फरवरी 2022 को इसे स्थगित किया गया। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो किया गया था वह 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। ऑप्शन बी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत जो किया गया था वह पौनार आश्रम में से किया गया था, जो इसके गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया था। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहता है? यह जो कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, और शिक्षा संबंधी बूट टिप्स को 1854 में लागू किया गया था। नेक्स्ट,
गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? नवजीवन जो पत्रिका थी वह गुजराती भाषा में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से सुमेलित है? ली कमीशन 1922 यह गलत है। ली कमीशन जो स्टार्ट किया गया था 1923 में शुरू किया गया था। हंटर कमीशन जो है 1982 में किया गया था, यह सही है। स्टडीज कमीशन जो किया गया था वह 1878 से लेके 1880 तक किया गया था। रेले कमीशन की स्थापना जो हुआ था वह 1902 में किया गया था। नेक्स्ट, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हंटर कमीशन 1882 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, क्रमशः तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? यह जो विद्रोह का नेतृत्व किया थे वह पागलपंथी विद्रोह था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैत शासन कब लागू किया गया था? यह लागू किया गया था आपको 1765 ईस्वी में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जापान ने पर्ल हार्बर पर कर आक्रमण किया था। जापान ने सबसे पहले अमेरिका के यूएसए के पर्ल हार्बर पे 1941 में आक्रमण किया था 7 दिसंबर को। नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? यह जो प्रदान किया गया था डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया था। इसकी उपन्यास थी सुगी बेन के लिए इन्हें दिया गया है। डगलस स्टुअर्ट स्कॉटिश अमेरिकन फैशन डिजाइनर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी? यह जो किया गया था पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया था? उमंग नामक मोबाइल ऐप जो है हमारे रविशंकर प्रसाद ने स्टार्ट किए हुए थे। जो इनका उद्देश्य था उनका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों NRI और भारतीय पर्यटकों को विदेश में भारत पर सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से विख्यात संबंधित थे? तो आंग रीता शेरपा जो थी यह पर्वतरोही थी। क्या थी? पर्वतरोही। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुलन नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? यह जो किया है सुरक्षा कवच। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्ना विद्या कनुका योजना की शुरुआत की? तो यह जो किया गया है यह महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया है। यहाँ पे महाराष्ट्र, ये तो हमको जहाँ तक लग रहा है ऑप्शन दे रहा है बी, मगर गलत है। इसलिए कि जगन्ना विद्या कनुका जो है यह सरकार आंध्र प्रदेश सरकार होना चाहिए। इसलिए कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं YS जगन मोहन रेड्डी जो हैं राज्य के गरीबी बच्चों के लिए किट वितरण के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका नामक एक नई योजना शुरुआत की है। दोस्तों, आपका ऑप्शन 100% आपका आंध्र प्रदेश होगा। जगन्नाथ विद्या कनुका जो योजना है यह आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT संस्था ने कोविड-19 जांच के लिए कैवीरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? यह जो विकसित किया गया है वह IIT खड़गपुर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला जनपद में मशहूर मूर्ति कला टेराकोटा को GI टैग मिला है? यह जो टेराकोटा को GI टैग मिला है वह गोरखपुर को मिला है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य निम्न में से कौन सा है? जो सबसे ज्यादा वृद्धि किया वन क्षेत्र में वह राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एशियाई खेल 2022 का आयोजन हांगझू में किया जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कीवी फल के लिए जैविक परिमाणकरण पाने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। तो यह बना है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है ऑप्शन बी केरल में किया गया है। नेक्स्ट,
राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पे औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था? तो राफेल जो फाइटर एयरक्राफ्ट है यह सबसे पहले अंबाला में उतरा हुआ था। यह भारत द्वारा फ्रांस से डील किए गए 36 राफेल विमानों को में से 5 राफेल भारत को अंबाला हरियाणा एयरफोर्स कैंप में पहुंचे। नेक्स्ट,